प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8th क्लास की प्रश्नावली 9.2 के प्रश्न संख्या 4 की। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 है क्या। ऐसे घनाकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है। हमें एक घनाकार बक्सों का आयतन बताना है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। तो चलिए पहले से शुरू करते हैं। तो मान लेंगे इसमें से एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, एक ऊंचाई है। तो घनाभ की लंबाई ये हो गई 5a और चौड़ाई हो गई बच्चों 3a² और इसकी ऊंचाई जो है वो हो गई 7a⁴। ये पहले प्रश्न में 5a, 3a² और 7a⁴ दिया था। उनमें से प्रत्येक को हमने एक को लंबाई कहा, एक को चौड़ाई कहा, एक को ऊंचाई कहा। अब सूत्र लिखते हैं। घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई हो गई 5a, चौड़ाई हो गई 3a² और ऊंचाई हो गई 7a⁴। तो बच्चों, जब एक पदी को एक पदी से गुणा करते हैं तो सबसे पहले हम उसके संख्यात्मक गुणांकों की गुणा करेंगे। तो 5, 3 और 7 की गुणा, 5 गुणा 3 गुणा 7 और a⁴ को जोड़ लेंगे। 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 यहाँ है। तो 2 और 1 3, 3 और 4 7। अब ये हो गया 5 तिया 15, 15 सत्ते 105, a⁴ इतने घन इकाई जो है इस घन का, घनाभ का आयतन होगा। वैसे इसका दूसरा प्रश्न भी हम बना सकते हैं जिसमें लंबाई होगी 2p, चौड़ाई होगी 4q और ऊंचाई होगी 8r। तो चलिए इसको करते हैं। इसमें मान लेंगे दूसरे में लंबाई बराबर 2p, चौड़ाई बराबर 4q और बच्चों ऊंचाई बराबर होगी 8r। इसमें भी लिखते हैं घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। तो लंबाई हो गई बच्चों 2p, ये यहां से है, चौड़ाई 4q और ऊंचाई हो गई बच्चों 8r। ये p है, ये q है, ये r है। तीनों का चर अलग अलग है तो सबको अलग अलग वैसे ही लिखेंगे। अब गुणा करते हैं संख्यात्मक गुणांक की 2, 4 और 8 की। तो 2 गुणा 4 गुणा 8, p एक पावर का, q की भी एक ही पावर है और r की भी एक ही है। 2 चौके 8 और 8 अट्ठे 64 p q r। इतने घन इकाई आया बच्चों इसका आयतन। वैसे ही हम इसका तीसरा प्रश्न भी कर सकते हैं जिसमें लंबाई जो है वो है xy और इसकी चौड़ाई जो दी गई है वो है 2x² और बात करें ऊंचाई की तो ऊंचाई दी गई है बच्चों 2x² फिर से लिख लेंगे घनाभ का आयतन। कुल मिला के इन तीनों की हमें गुणा करनी है, लंबाई गुणा चौड़ाई
गुणा ऊंचाई। तो लंबाई हो गई एक्स वाई, चौड़ाई हो गई 2x² वाई और गुणा 2x वाई स्क्वायर। संख्यात्मक गुणांक देखते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2। तो 1 गुणा 2 गुणा 2। ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है। तो पहले एक्स की पावर को गिन लेते हैं। 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 1 यहाँ है। तो 1 और 2 3, 3 और 1 4। अब वाई की पावर गिनते हैं, 1 2 और 2 4। तो जोड़ के हमने उसकी पावर को लिख दिया 4। 2 दूनी 4, 4 एकम 4। तो ये हो गया 4x की पावर 4 और y की पावर 4। इतने घन इकाई आएगा बच्चों इसका आयतन। इसका एक पार्ट और है चौथा, उसे आप होमवर्क में देखेंगे कि किस प्रकार हम उसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। तो बच्चों प्रश्न संख्या 5 में है, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 3 पद हैं इसमें, पहला है एक्स वाई, दूसरा है वाई जेड और तीसरा है जेड एक्स। तीनों ही एक पदी है, इनकी गुणा करनी है। तो बच्चों सबसे पहले हमारा काम होगा कि इन पदों में जहां जहां कोमा लगा है उसके स्थान पर हम गुणा का चिन्ह लगा लें। तो ये हो गया एक्स वाई गुणा वाई जेड और गुणा जेड एक्स। यहां भी एक ही है संख्यात्मक गुणांक, यहां भी एक ही है, यहां भी एक है। तो 1 एकम 1 एकम 1, एक ही आएगा। अब हम समान चरों की घातों को जोड़ते हैं। ये x है, ये x है, तो x की पावर बनेगा बच्चों 1 यहाँ और 1 यहाँ। तो 1 और 1 हो गया 2। वैसे बाई एक पावर में यहाँ है, यहाँ भी एक पावर है, तो बाई की पावर 2। और वैसे ही z की पावर भी बनेगी 2। तो इसकी गुणा आ गई x की पावर 2, y की पावर 2, z की पावर 2। अब आगे देखते हैं, a गुणा माइनस का a² और गुणा a की पावर 3। 1 माइनस 1 और 1, 1 गुणा माइनस 1 और गुणा 1, a की पावर जोड़ लेंगे, 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ, तो 2 और 1 3 और 3 6। 1 एकम 1 और 1 एकम 1, ये आएगा माइनस 1 a की पावर 6, या ऐसे लिख लेंगे माइनस a की पावर 6। अब तीसरा सवाल करते हैं। ये है 2 कोमा 4y कोमा 8y² कोमा 16y की पावर 3। इनकी हमें गुणा करनी है। तो हम क्या करेंगे, 2 गुणा 4y गुणा 8y² और गुणा 16y की पावर 3। तो पहले हम जो संख्यात्मक गुणांक है उसको लिख लेते हैं। 2 गुणा 4 गुणा 8 गुणा 16 और y की पावर 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है। इन सभी घातों को हम जोड़ लेंगे। 3 और 2 5 और 1 6। ये हो गया 2 चौके 8 और 8 अट्ठे 64 गुणा 16 y की पावर 16 और 64 की गुणा कर लेंगे। 16 दूनी 32, 16 × 48, 16 चौका 64 का 4 हासिल लगे 6, 16 पंजे 80, 16 छक्के 96, 96 और 6 हो गया बच्चों 102। तो 1024 y की पावर 6, इसकी ये गुणा आ जाएगी। तो आज के वीडियो में बच्चों हमने प्रश्नावली 9.2 के प्रश्न संख्या 4 एवं 5 को हल किया है। आशा करते हैं कि इन दोनों प्रश्नों का सॉल्यूशन आपके समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही है। धन्यवाद।